ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 23 अप्रैल 1977 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है बाप द्वारा प्राप्त सर्व खजानों को बढ़ाने का आधार है महादानी बनना। सदा सर्व खजानों से संपन्न, व्यर्थ को समर्थ बनाने वाले, सदा प्राप्ति स्वरूप, हर सेकेंड और संकल्प में पद्मापति बनने वाले ऐसे अकुट खजाने के अधिकारी आत्माओं प्रति बाबा बोले। बाप दादा सभी बच्चों को सब खजानों से संपन्न स्वरूप में देख रहे हैं। एक ही सर्व अधिकार देने वाला, एक ही समय सभी को समान अधिकार देते हैं, अलग अलग नहीं देते हैं। किसको गुप्त विशेष खजाना अलग नहीं देते हैं, लेकिन रिजल्ट में नंबरवार ही बनते हैं। सर्व खजानों के अधिकार होते भी देने वाला सागर और संपन्न होते हुए भी नंबर क्यों बनते हैं? क्या कारण बनता है? समाने की शक्ति अपनी परसेंटेज में है। इस कारण सभी 100% अर्थात संपूर्ण नहीं बन पाते, अर्थात सर्व बाप समान नहीं बन सकते। संकल्प सभी का है, लेकिन स्वरूप में ला नहीं सकते। हर एक को अपने खजाने की परसेंटेज चेक करनी चाहिए कि सभी से ज्यादा कौन सा खजाना है, जिसको व्यर्थ करने से सर्व खजानों में भी कमी हो जाती है। और वह खजाना मेजॉरिटी अर्थात अधिकतर व्यर्थ करते रहते हैं। वह कौन सा खजाना है? वह है समय का खजाना। मगर समय के खजाना को सदा स्वयं के व सर्व के कल्याण के प्रति लगाते रहो, तो अन्य सर्व खजाने स्वतः ही जमा हो जाए। संकल्प के खजाने में सदा कल्याणकारी भावना के आधार पर हर सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई कर सकते हो। सर्व शक्तियों के खजाने को कल्याण करने के कार्य में लगाते रहने से महादानी बनने के आधार से एक का पदम गुना सर्व शक्तियों का खजाना बढ़ता जाएगा। एक देना 10 पाना नहीं, लेकिन एक देना पदम पाना। ज्ञान का खजाना समय की पहचान के कारण अब नहीं तो कब नहीं दे सकते। अब देंगे तो भविष्य में अनेक जन्म प्राप्त होगा। इस आधार पर समय के महत्व के कारण सदा विश्व सेवाधारी बनने से सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी का खजाना अखुट बन जाता है। श्वासों का खजाना समय के महत्व प्रमाण एक का पदम गुना या बनने के वरदान का समय समझने से अर्थात कर्म और फल की गुह्य गति समझने से व्यर्थ श्वासों को सफल बनाने की सदा स्मृति रहने से श्रेष्ठ कर्मों का खाता व श्रेष्ठ कर्मों का सूक्ष्म संस्कार रूप में बना हुआ खजाना स्वतः ही भरता जाता है। तो सर्व खजानों के जमा का आधार समय के श्रेष्ठ खजानों को सफल करो, तो सदा और सर्व सफलता मूर्त सहज बन जाएंगे। लेकिन करते क्या हो? अलबेला अर्थात करने के समय करते हुए भी उस समय जानते नहीं हो कि कर रहे हैं, पीछे पश्चाताप करते हो। इस कारण डबल ट्रिपल समय एक बात में गंवा देते हो। एक करने का समय, दूसरा महसूस करने का समय, तीसरा पश्चाताप करने का समय, चौथा फिर उसको चेक करने के बाद
चेंज करने का समय। तो एक छोटी सी बात में इतना समय व्यर्थ कर देते हो और फिर बार बार पश्चाताप करते रहने के कारण कर्मों का फल संस्कार रूप में पश्चाताप के संस्कार बन जाते हैं, जिसको साधारण भाषा में मेरी आदत या नेचर या प्रकृति व स्वभाव कहते हो। नेचुरल नेचर ब्राह्मणों की सदा सर्व प्राप्ति की है, अर्थात ब्राह्मणों के आदि अनादि संस्कार विजय के हैं, अर्थात संपन्न बनने के हैं। पश्चाताप के संस्कार ब्राह्मणों के नहीं हैं, यह क्षत्रियपन के संस्कार हैं, चंद्रवंशी के संस्कार हैं। सूर्यवंशी सदा सर्व प्राप्ति संपन्न स्वरूप है। चंद्रवंशी बार बार अपने आप में व बाप से इन शब्दों में पश्चाताप करते हैं। ऐसा सोचना नहीं चाहिए था, बोलना नहीं चाहिए था, करना नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया, अब से नहीं करेंगे। कितने बार सोचते व कहते हो, यह भी रायल रूप का पश्चाताप ही है। समझा? कौन से संस्कार हैं? सूर्यवंशी के व चंद्रवंशी के। बहुत समय के संस्कार समय पर धोखा दे देते हैं। तो पहले स्वयं को स्वयं के धोखे से बचाओ, तो समय के धोखे से भी बच जाएंगे। माया के अनेक प्रकार के धोखे से भी बच जाएंगे। दुख के अंश मात्र के महसूसता से सदा बच जाएंगे, लेकिन सर्व का आधार समय को व्यर्थ नहीं गंवाओ। हर सेकंड का लाभ उठाओ। समय के वरदानों को स्वयं प्रति और सर्व के प्रति कार्य में लगाओ। अच्छा, सदा सर्व खजानों से संपन्न, व्यर्थ को समर्थ बनाने वाले, सदा प्राप्ति स्वरूप, हर सेकंड और संकल्प में पद्मापति बनने वाले ऐसे अकुट खजाने के अधिकारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।